बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है। बकरियों के अंदर प्रेगनेंसी को डायग्नोज़ करना और ख़ास तौर पे बहुत शुरू में डायग्नोज़ करना ज़रा मुश्किल होता है। आम प्रैक्टिस जो करते हैं वो हाथ के ज़रिए इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। जब प्रेगनेंसी 1 या 2 माह की होती है तो इसमें प्रेगनेंसी का पता नहीं चलता। या तो अल्ट्रासाउंड की जाए फिर उसका अंदाज़ा होता है, और बाज़ दफ़ा अल्ट्रासाउंड करने से भी जो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है उसका अंदाज़ा नहीं होता। तो आज मैं आपको प्रेगनेंसी डायग्नोज़ करने का फ़ील्ड के अंदर एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा। इसमें आपको अल्ट्रासाउंड करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, और इसमें जो एक्यूरेसी है वो खासी ज़्यादा है, लेकिन इसमें थोड़ी महारत और तजर्बे की ज़रूरत होती है। तो करना ये है कि आपने अपनी उंगली की मदद से, दाईं उंगली की मदद से ये प्रेगनेंसी को डायग्नोज़ करना है। तरीका क्या है कि रेक्टम से पहले फीकल बाल को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने जो फिंगर है उसको आपने इस तरह से नीचे को प्रेस करना है, और रेक्टम में पहला जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा नीचे वो सर्विक्स होगी। सर्विक्स ही आपको आगे क्लू देती है कि जानवर, बकरी प्रेग्नेंट है या नहीं है, हीट में है या नहीं है। ये जो लोग बकरियों के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं वो एक तो ऑनर से हिस्ट्री मालूम करते हैं, और दूसरा वो भी सर्विक्स को ही लैंडमार्क के तौर पे लेते हैं। तो इसमें अगर आपको सर्विक्स उसकी स्ट्रॉन्ग मिलती है और उसमें टोनेस्टी होती है, तो ये 2 बातों की इंडिकेशन है, या तो वो प्रेग्नेंट है या वो हीट में है। हीट में कैसे पता चलेगा? अगर आप सर्विक्स को दबाएंगे, पीछे करेंगे इस तरह बैक, तो उसमें थोड़ी सी म्यूकस निकलेगी, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो आपको टोनेस्टी के साथ उसमें थोड़ा सा म्यूकोसील जो प्लग होता है वो आपको फील होगा। अब इसके अलावा जो प्रेगनेंसी को डायग्नोज़ करने का जो तरीका होता है वो भी सर्विक्स ही है। सर्विक्स को जब आपने टच कर लिया तो टच करने के बाद इसमें जो प्रेग्नेंट हॉर्न है उसको सप्लाई करने के लिए यूट्राइन आर्टरी फील होगी, उसमें पल्स फील होगी। अगर तो एनिमल की राइट साइड पे प्रेगनेंसी है तो आपको वो राइट साइड पे मिलेगी, और अगर वो लेफ़्ट साइड हॉर्न प्रेग्नेंट है तो वो पल्स आपको लेफ़्ट साइड पे मिलेगी। ये बुनियादी तौर पे यूट्राइन आर्टरी ही होती है जो कि हमें फ़ील होती है। अगर एनिमल नॉन प्रेग्नेंट है तो यूट्राइन आर्टरी आपको फ़ील नहीं होगी। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। तो करना ये है आपने कि निकाल के सारे जो मैं अभी पहले बता चुका हूँ, तो उसके बाद आपने फिंगर इंसर्ट करनी है, और आपने बिल्कुल नीचे पेल्विस के नीचे बिल्कुल आपने राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे उसको आर्टरी को फील करना है। अगर आपको फील हो जाए तो ये प्रेग्नेंट है, अगर ना फील हो तो ये प्रेग्नेंट नहीं है। तो ये इसकी फ़ायदा ये है कि आप ये जो फीलिंग है, इसकी जो आर्टरी है, ये आप पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में ले सकते हैं। लेकिन जब आप हाथ की मदद से देखते हैं तो वो पहले दूसरे महीने की ज़्यादातर फील नहीं होती प्रेगनेंसी। तो इसको मैं आपको एनिमल के ऊपर करके भी दिखाता हूँ। गाय के अंदर प्रेगनेंसी लेफ़्ट हैंड साइड से ज़्यादातर डायग्नोज़ की जाती है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, और बकरी में राइट हैंड से की जाती है, और ये इंडेक्स फिंगर जो है इससे की जाती है, शहादत की उंगली से। तो इसको पहले लुब्रिकेट कर लेना है। हाथ को लुब्रिकेट करने के बाद जो रेक्टम है इसको आपने खाली करना है। तो इस एनिमल की रेक्टम ऑलरेडी खाली है। उसके बाद ये जो लेफ़्ट हैंड है ये इससे आपने नीचे को दबाना है, ऊपर की तरफ को। तो ये खैर आपको फ़ील तो तजर्बे के तौर पे ही होगा। मैं अगर इसकी बात करूं तो इसकी जो सर्विक्स है वो बिल्कुल प्लाइएबल है, टोनेस्टी कोई नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई टोनेस्टी नहीं है। और मैं अगर इसको बैक लेके देखूं तो म्यूकस भी इसमें से नहीं पास हो रही।
और आर्टरी भी कोई नहीं फील हो रही मुझे, ना राइट साइड पे और ना लेफ़्ट साइड पे। तो मेरे मुताबिक ये जो जानवर है ये नॉन प्रेग्नेंट है और हीट में भी इस टाइम में नहीं है। एक जो गलती की जाती है या जो कन्फ्यूजन होती है वो पेल्विक के साथ एक सप्लाई जा रही होती है राइट और लेफ़्ट में, तो उसको वो मेल एनिमल में भी होती है, फीमेल एनिमल में भी होती है, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। वो ये जो आर्टरी है यूट्राइन आर्टरी ये आपको नीचे फील होगी और वो जो आर्टरी है पेल्विस के साथ वो आपको इधर ऊपर ब्रिम के साथ इस तरह से फील होगी, तो उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये था बकरियों के अंदर बहुत आसान तरीका प्रेगनेंसी डायग्नोज़ करने का। ये जब आप जानवर करते रहेंगे तो आपको ये तजर्बा हो जाएगा। तो बड़ा आसान तरीका है अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोज़ करने का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो की समझ आई होगी, और अगर किसी भी किस्म की कोई मालूमात आप लेना चाहें तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।